गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पाकिस्तान मुमकिना भारतीय जारियत के हवाले से मुसलसल हाई अलर्ट पर है और दिफाई और सिफारती इक़दामात में तेज़ी ला रहा है। मिसाइल सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। दुनिया को बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान हम चाहता है, मगर अगर भारत जंग चाहता है तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा मगर हमले की सूरत में नहीं रुकेगा और भरपूर जवाब देगा। मगर अब भी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है और दोनों एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के खतरात बरकरार हैं और दोनों की जंगी तैयारियां तेज़ होती जा रही हैं, जबकि LOC पर भी हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस दौरान ये सवाल भी उठ रहा था कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर फौरी हमले के इशारे दे रहे थे, मगर अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये अहम सवाल था जिसका अब जवाब सामने आ गया है, जिसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि भारत गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का सिर्फ सोच ही रहा था और अमलन कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि भारत ने पहलगाम हमले के 7-8 दिन बाद ही पाकिस्तान पर फिजाई हमले के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की तरफ अपने 4 रफाल फाइटर तैयारे भेज दिए थे, मगर उसे एक बार फिर पाक फिजाइया के सामने नाकामी का सामना करना पड़ा और भारतीय तैयारों को अपनी फिजाई हदूद से ही वापस भागते हुए श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। सबसे पहले जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने यह खबर दी थी कि 29 और 30 अप्रैल की रात को भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी, मगर पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई से भारतीय तैयारों को वापस भागना पड़ा और श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। और आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। Alhamdulillah, we are absolutely alert. We are absolutely in a position. Our armed forces are, ready. And there has been an attempt. Between the night 29th and 30th of April, we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. According to our information, they landed in hurry at Srinagar. मगर ऐसा नहीं है कि भारत इस नाकामी के बाद अपने अज़ाइम से पीछे हटा हो। भारत अब भी जंग के मूड में नजर आ रहा है। भारतीय न्यूज़ चैनल ADTV के मुताबिक भारत की मरकजी हुकूमत ने कई रियासतों से कहा है कि पाक भारत कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में मौसर सिविल डिफेंस के सिलसिले में सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स कराए जाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आखिरी दफ़ा ऐसी ड्रिल्स 1971 में पाक भारत जंग के दौरान की गई थी। भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय पंजाब के इलाके फिरोजपुर कंटोनमेंट में 30 मिनट ब्लैकआउट रिहर्सल की गई। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 30 मिनट तक बिजली मुनक़ता कर दी। फिरोजपुर कंटोनमेंट में ड्रिल के दौरान मुसलसल हूटर बजाए गए। किसी भी मुमकिन भारतीय जारियत से निपटने के लिए सिफारती सतह पर इकदामात उठाने के साथ साथ पाकिस्तान ने भी दिफाई इकदामात तेज कर दिए हैं और 3 दिन में 2 मिसाइलों का कामयाब तजर्बा कर लिया है। हफ्ते को पाकिस्तान ने जदीद नेविगेशन सिस्टम से ले ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था, जो 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि आज पाकिस्तान ने फतह सीरीज़ के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। ये तजर्बा एक्स-इंडस मश्क के तहत किया गया है। इन डेवलपमेंट से वाज़ेह हो रहा है कि पाक भारत कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और इन हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज की तरफ से की गई इस बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतादिद सेक्टर्स पर बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद कहा कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार और पुरअज़म है। जियो न्यूज़ के मुताबिक कल रात को आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में मुमकिन भारतीय खतरात के पेश नज़र महकमा बरक़ियात की जानिब से एहतियातन ब्लैकआउट किया गया और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि भारत LOC के इतराफ़ में किसी भी जगह हमला कर सकता है। अब हमला कर सकता है किसी जगह पे, क्या बिल्कुल कर सकता है कि बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कंट्रोल लाइन के ऊपर कोई भारत जो है वारदात करेगा, जिसका इंशाअल्लाह ताला हम तोड़ जवाब देंगे, हर किस्म का जवाब देंगे। इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारण ने बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए और कहा कि जो मकामात भारत दहशतगर्द कैंप्स करार देता है वो आम शहरी आबादियाँ हैं। ये बेला नूर शाह और पीर जनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाक़े में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस,
और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलात जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। साथ ही आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन तरीन खतरा है। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दहशतगर्द गिरोह बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मक़ासिद को हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी की कोशिशों और पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात में भी तेज़ी आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया और तुर्की समेत कई अहम ममालिक मुतहर्रिक हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बातचीत की थी। दोनों ममालिक से तनाव कम करने का कहा था और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और वो इसी हफ्ते भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं। आज पहले वज़ारत ख़ारजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी अलग अलग मुलाकात की। साथ ही आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत दी है। जबकि अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी है। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ऐसी फौजी मुहाजराई से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर हो जाने का खतरा हो। ये अपने आप को रोकने और जंग के रिहाने से वापस लौटने का वक्त है। दोनों ममालिक को पैगाम दिया है कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। दोनों ममालिक में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ। इसके अलावा आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मिशन अपना मौक़िफ़ रुकन ममालिक के सामने रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया की सूरत हाल से सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता आगाह करने का फैसला किया है। भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजियों से अमन को लाहक खतरात पर ब्रीफ किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत की बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुतालबा करेगा कि भारत बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा करे। जहाँ पाकिस्तान दोस्त ममालिक और आलमी ताकतों के सामने भारतीय जारियत और एकतरफ़ा इक़दामात पर अपने खदशात का इज़हार कर रहा है, तो वहीं आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, जिसमें भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली के इजलास से पहले कल रात को वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी ने मुल्क की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी, जिसमें PTI को भी मदऊ किया गया था, मगर PTI ने इसमें शिरकत नहीं की और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है और ना इसमें कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत ज़रूरी नहीं है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा ब्रीफिंग में DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया और कहा कि जारियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। आज इस ब्रीफिंग के शुरा की गुफ्तगू के अहम नकात भी सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक मीटिंग में शरीक अफराद का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात में भारत के मुलविस होने के शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। भारत का सिया चेहरा अक़वाम आलम में बेनकाब किया जाएगा। भारत पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरता रहा। भारत की हुकूमत अपने नापाक अज़ाइम पर पर्दा डालने की खातिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। भारत ने जो इल्ज़ाम लगाए उनके शवाहिद आज तक मुहैया नहीं कर सका। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। शुरा ने मज़ीद कहा कि भारतीय दहशतगर्दी के मुताल्लिक ठोस शवाहिद पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे। मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने दोबारा उभर कर सामने आया है। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने नहीं दिया जाएगा। शुरा ने भारतीय आबी जारियत के मंसूबों को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया और तमाम सियासी अमायदीन ने यकजा होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इरादा किया। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मौतली को आबी जारियत करार दे रहा है। इसके खिलाफ हर फोरम पर जाने का फैसला किया गया है, मगर भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकना शुरू कर दिया है। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक भारत ने बगलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया है, जिससे पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत
किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरिया झेलम में पानी का दबाव मजीद कम होने का खदशा है। इसके अलावा आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि बाखबर जराए ने बताया है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में पन बिजली के 2 मंसूबों पर आबी ज़खायर की गुंजाइश बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। ये इकदाम पाकिस्तान के साथ ताज़ा कशीदगी के बाद किया गया है। ये काम भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे से बाहर निकलने के बाद किया जाने वाला पहला कदम है। दोनों ममालिक 3 जंगों और मुतादिद तनाज़ात के बावजूद 1960 से इस मुआहदे की पासदारी कर रहे थे।